आज हर्ष न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है शहर के हृदय स्थल वार्ड नंबर 19 के रामनिवास टॉकीज चौक में। और यहां से हम जानेंगे कि वार्ड नंबर 19 जो हाई प्रोफाइल सीट बना हुआ है, यहां भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर चुनावी माहौल कैसा है। हम आज बात भी करेंगे दोनों ही प्रत्याशियों से कि उनकी तैयारी कैसी है और इस चुनाव को जीतने के लिए उनकी रणनीति कैसी है। बात करें हम वार्ड नंबर 19 की, तो ये वार्ड राजनीतिक नेताओं का निवास गृह माना जाता है। कांग्रेस भाजपा के दिग्गज नेता इस वार्ड में निवासरत हैं और यही वो वार्ड है जिसने शहर को, रायगढ़ को 2 नगर पालिका अध्यक्ष और सभापति की सौगात भी दी है। वहीं इस वार्ड में हम बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में इस वार्ड का भी बहुत ज़्यादा महत्व है और चूँकि ये शहर के हृदय स्थल में भी आता है तो इसका एक अलग दबदबा है। और इस चुनाव में हम बात करें तो वार्ड नंबर 19 एक हाई प्रोफाइल सीट जो रायगढ़ के साथ राजधानी तक की निगाहें इस सीट पे टिकी हुई हैं। इस वार्ड से भाजपा प्रत्याशी हैं सुरेश गोयल। सुरेश गोयल की हम बात करें तो वो राजनीति के क्षेत्र में उनका काफ़ी बड़ा नाम है, उनका चेहरा खास माना जाता है क्योंकि वे इस वार्ड से 2 बार पार्षद और 1 बार निगम में सभापति के रूप में रह चुके हैं। वहीं युवक संघ के जरिए वो लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। और कांग्रेस प्रत्याशी हैं शालू अग्रवाल, जिन पर कांग्रेस ने पहली बार भरोसा जताया है और शालू छात्र नेता रही हैं। कॉलेज के ज़माने में NSUI में सक्रिय रही हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट दी है। तो फिलहाल आइए चलते हैं प्रत्याशियों के पास और उनसे बातचीत करते हैं कि चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीति है। वार्ड नंबर 19 से भाजपा प्रत्याशी हैं सुरेश गोयल। आइए उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि इस वार्ड में जीत फतह करने के लिए उनकी तैयारी कैसी है। सुरेश जी, हर्ष न्यूज़ में स्वागत है आपका। बताएंगे इस बार वार्ड नंबर 19 शहर के साथ साथ राजधानी में हाई प्रोफाइल सीट बना हुआ है, भाजपा ने बड़ी जिम्मेदारी दी है फिर से एक बार आपको। भारतीय जनता पार्टी का आभार मानता हूँ कि मुझे विश्वास करके टिकट दिया है और वार्डवासी की जो इच्छा है, क्योंकि मेरा संपर्क 30-35 साल से इस वार्ड में रहता हूँ, 2 बार पार्षद बना, सभापति बना। इस वार्ड के वासी लोग मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं और उनका विश्वास के कारण, उनके कारण जो मैं काम करता हूँ, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो मेरे ऊपर विश्वास करी है, वार्ड की जनता भी मेरे को विश्वास करके मुझे चुनाव जिताएगी। और उस वार्डवासी का जो काम है हम पहले भी करते हैं और भविष्य में भी करेंगे, क्योंकि मेरा 365 दिन सामाजिक काम में मन लगे रहता है। इसलिए मेरा जनसंपर्क हमेशा हर आदमी से मिलता जुलता रहता हूँ और पार्टी जो मेरे ऊपर विश्वास करी है, मैं चुनाव जीत के आऊँगा और चुनाव जीतने के बाद जो जनता मेरे को विश्वास करके जो जिता रही है उसके ऊपर मैं पूरा खरा उतरूँगा। इस वार्ड में कोई भी कमी वैसे ज़्यादा नहीं रहती और जो भी काम होगा सबको करेंगे, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में भी है, दिल्ली में भी है, तो नगर निगम में भी सरकार बनेगी। और आज हमारे पास वित्त मंत्री OP चौधरी जो हमारे रायगढ़ का विधायक है, लाडला विधायक, हम तो बोलते हैं इस शहर में 48 वार्ड में कोई काम का कमी नहीं पड़ेगा, जो भी काम होगा सबका पूरा होगा। तो वार्ड नंबर 19 में जनता के विश्वास में मैं खरा उतरूँगा और एक बार भी ऐसा नहीं लगेगा कि जनता ने गलत आदमी को चुना है। वार्ड नंबर 19 शहर का मध्य क्षेत्र है, हृदय स्थल है। आप जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? वार्ड नंबर 19 में जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच? वार्ड नंबर 19 में रोड का रहता है, रोड अभी बन गई। हमारा इतवारी बाजार का एक समस्या था, उसको बढ़िया अभी ग्रीन पार्क बना रहे हैं। संजय कॉम्प्लेक्स है, उसको हम इसके बाद मंत्री जी घोषणा भी कर चुके हैं कि संजय कॉम्प्लेक्स को व्यवस्थित बसाएंगे। तो शहर में थोड़ा आवागमन जो ट्रैफिक जाम है उसको ट्रैफिक वाले से मिल के एक व्यवस्था बनाएंगे कि 1 वे रोड कुछ बने और उसमें दूसरी गाड़ी न घुसे और ट्रांसपोर्टिंग का जो समय रहता है उसको भी निर्धारित किया जाए कि लोगों को आवागमन में कोई तकलीफ न हो। इसको भी मैं पूरा करूँगा। आपके सामने कांग्रेस प्रत्याशी शालू अग्रवाल सामने हैं, महिला एक चेहरा है, तो उसका नुकसान कितना होता आपको दिख रहा है? क्योंकि महिलाओं के पक्ष में ज़्यादा जाती है। ये ऐसा नहीं होता है कि महिलाओं के पक्ष में ज़्यादा वोट होता है। वार्ड में आदमी पार्षद और इस वार्ड का पार्षद शहर के मध्य में, उसका निवास स्थल भी दूर में है और वार्ड में काम करने के लिए आदमी डायरेक्ट मेरे से संपर्क में, मुझे कभी भी किसी भी आदमी को फ़ोन करने में दिक्कत नहीं होगा।
उसको थोड़ा सा तो दिक्कत होगा कि फ़ोन करने में फिर उसको बुलाओ, और कोई वार्ड का पार्षद खाली नगर निगम के लिए नहीं बनता है, बाकी और भी लोगों के काम पड़ते हैं। तो मेरे को लगता है कि उनको विश्वास है कि सुरेश गोयल हर जगह हमेशा सबके लिए खड़ा रहता है, इसलिए मुझे वो लोग इस बार ज़रूर जिताएंगे। पहले भी वही लोग जिताए हैं और आज भी वही लोग जिताएंगे मेरे को। आप अभी जनता के बीच जनसंपर्क लगातार दौरा कर रहे हैं, कैसा विश्वास, कैसा आशीर्वाद मिल रहा है जनता से? मेरे को तो पूरा विश्वास है, और जनता बोलती है भैया आपको भी आना पड़ेगा, तो मेरे को वो लग रहा है। लेकिन मला नहीं, सबका आशीर्वाद लेना है। ये तो आधे लोग तो ये बोलते हैं भैया आपको आना ही नहीं चाहिए, आपको हम आ रहे तो हमको वो लग रहा है। लेकिन चुनाव लड़ रहे तो किसी को कमज़ोर भी नहीं समझना चाहिए। हम अपना प्रयास पूरा करेंगे और चुनाव को हमारे जो वार्ड के निवासी हैं वो मेरे को विश्वास है कि पूरा मेरा सहयोग करेंगे, और उन्हीं विश्वास के कारण मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और उसी के बोझ से मैं चुनाव को जीतूँगा। जी धन्यवाद। तो ये थे भाजपा प्रत्याशी वार्ड नंबर 19 से सुरेश गोयल, जो चुनाव में जनसंपर्क के दौरान, दौरा के दौरान काफ़ी आश्वस्त दिख रहे हैं, और वो ये आश्वस्त दिख रहे हैं कि जनता उन्हें काफ़ी मतों से जिताएगी और वार्ड नंबर 19 उनके ही पाले में आएगा। तो अब चलिए यहाँ से सीधे चलते हैं हम कांग्रेस प्रत्याशी शालू अग्रवाल के पास और जानते हैं कि उनकी क्या स्थिति है और वो कितनी आश्वस्त दिख रही है अपनी जीत को लेकर, और उनकी तैयारी कैसी है। अभी हम पहुंच चुके हैं शहर के मंदिर चौक में, जहां वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस प्रत्याशी शालू अग्रवाल अपने चुनाव प्रचार में निकली हुई हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि वो जीत के लिए वो कितनी आश्वस्त दिख रही हैं। शालू, आपका हर्ष न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। बताएंगे कि वार्ड नंबर 19 का जो चुनावी रण है इस बार हाई प्रोफाइल सीट बना हुआ है, यहाँ से नहीं रायपुर तक की सबकी निगाहें यही टिकी हुई हैं। ऐसे में आप प्रत्याशी हैं कांग्रेस की, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो हमारी कांग्रेस की पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनके विश्वास पर खरी उतरूँ। जहाँ तक बात रही कि जो हमारे वार्ड है ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो गया है, मैं कहना चाहूँगी कि इसे हाई प्रोफाइल बना दिया गया है। जिस प्रकार से निगम का चुनाव है और कल हमारे सीएम सर आए थे और उन्होंने जैसे ऐलान किया हमारे वार्ड के चुनाव को लेके, तो इसे हाई प्रोफाइल बनाया जा रहा है। आप पूर्व में छात्र नेता रही हैं, एनएसयूआई से जुड़ी हुई हैं, कॉलेज में सक्रिय राजनीति आपने की है, लेकिन अब शहर की राजनीति में आप दखल कर चुकी हैं यहाँ प्रत्याशी घोषित होने के बाद। तो कॉलेज की राजनीति और अब शहर की राजनीति, कैसा डिफरेंस महसूस कर पा रही हैं, और अब आपकी कैसी तैयारी रहेगी? देखिए, डिफरेंस दोनों में मुझे कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि जब भी हम पहली बात तो राजनीति, मुझे नहीं लगता कि मैं एक राजनीति में उतर रही हूँ। जब मैंने कॉलेज में भी छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, मेरे माइंड में सिर्फ एक ही थी कि मुझे अपने कॉलेज में जो भी हो सकता है यहाँ के विकास के लिए हर संभव प्रयास में करूँ, और मैंने किया। उसी के बेस पे आज मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है, और अभी भी मैं यही कोशिश करूँगी कि जो भी मेरे वार्ड में समस्याएँ हैं, जैसे कि मैं बचपन से इसी मोहल्ले में पली बड़ी हूँ, तो मैं अवगत हूँ यहाँ की जो भी समस्याएँ हैं। कि जैसे कि अपना संजय कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक आवश्यकता है कि एक पब्लिक टॉयलेट हो। आज जो भी हमारी सब्जी वाली बहन हैं, भाई हैं, उन्हें इस चीज़ के लिए दिक्कत होती है। वे आगे पीछे गलियों में चले जाते हैं, उससे और बीमारियाँ बढ़ रही हैं। जिनके आजू बाजू घर है वो लोग बदबू से परेशान हैं। हमारी डालडा गली है गनगौर होटल के सामने, अपने ग्रैंड मॉल के बाजू में एक गली है। ऐसे बहुत सारी गलियां हैं, नालियां हैं, जहाँ पूरे कचरों का अंबार लगा हुआ है, और मतलब गलियों ने नालियों का रूप ले लिया है। मैं कहना चाहूँगी आज हमारा गांधीगंज है, वहाँ देख लेंगे तो आज मतलब सांड गाय इतनी ज़्यादा मात्रा में रहती हैं कि बच्चे आज वहाँ खेलने से डर रहे हैं, और कचरे पड़ रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ हैं जिनको मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं दूर करूँ। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने अपने कॉलेज में काम किया था, अभी भी मेरा वही प्रयास रहेगा कि अगर वार्डवासी, मेरे मोहल्ले वासी मुझ पर अपना विश्वास जताते हैं, तो मैं अभी भी हर संभव प्रयास करूं और अपने वार्ड को एकदम नीट एंड क्लीन रखूं। आपके सामने भाजपा के कद्दावर नेता हैं सुरेश अग्रवाल, जो 2 बार पार्षद रह चुके हैं, निगम में सभापति रह चुके हैं, तो अपने आप में उनका बड़ा चेहरा है। उनके सामने एज अ फ्रेशर पहले प्रत्याशी हैं, आपको पहली बार टिकट मिल रहा है, कैसी चुनौती सामने आ रही है अब जब आप वार्डवासियों के बीच जा रही हैं?
देखिए, संघर्ष और चुनौती को जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे आदरणीय सुरेश गोयल जी जो सभापति रह चुके हैं, पार्षद रह चुके हैं, ठीक है, मैं उनके सामने उम्र में बहुत छोटी हूँ, और लोगों का जो मुझे रिस्पांस मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस रिस्पांस में ही मेरी जीत है, इस रिस्पांस में ही मेरी जीत है। और मुझे हमारे जननायक श्री राम कुमार अग्रवाल जी की एक लाइन याद आ रही है कि रोटी को हमेशा तवे पे पलटते रहना चाहिए, नहीं तो रोटी जल जाएगी। तो परिवर्तन ही संसार का नियम है, और मैं हमारे वार्ड वासियों से ये अनुरोध करूँगी कि वे इसे अपनाएं और एक युवा चेहरे को मौका दें। आप जैसे अभी वार्ड में सबके बीच जा रही हैं, क्या ऐसे मुद्दों को लेकर आप जा रही हैं, और वार्ड वासी, आपके वार्ड के जो वासी कैसा आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, आप जीत को लेकर कितनी आश्वस्त हैं, और इन सब में आपको खुद को कहाँ पा रही हैं पूरे वार्ड में आप जब प्रचार के दौरान निकल रही हैं? देखिए, हार जीत तो अब जब दो लोग कैंडिडेट हैं तो एक की हार और एक की जीत निश्चय ही है, लेकिन इस चुनाव के मतलब कैंपेनिंग में मुझे हमारे वार्ड वासियों का बहुत भर के प्यार मिल रहा है। जो बड़े हैं वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, जो मेरे साथ के लोग हैं वो मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं, जो मेरे से छोटे लोग हैं वो मतलब मेरे पीछे खड़े होकर मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज मेरा जो एज ग्रुप है, मतलब हर एज के लोग मुझसे जुड़ पा रहे हैं, तो बस मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है मेरे वार्ड वासियों से। और वैसे भी कहते हैं ना कि बेटियां कभी किसी को निराश नहीं करती, बेटियां कभी निराश नहीं करती, और मैं भी ये कोशिश करूंगी कि मैं अपने वार्ड वासियों को कभी निराश ना करूं। जैसा आपने स्लोगन दिया हुआ है, और वो सत्य भी है कि वार्ड की बेटी और वार्ड की बहू, जब आप जीत के आ जाती हैं, जब आप पार्षद चुनी जाती हैं, दोनों रिश्ते को आपको निभाना, उसका निर्वहन करना और लोगों के बीच वापस रहना, कैसा बैलेंस करके चलेंगी आप, और कितनी बड़ी जिम्मेदारी महसूस करेंगी? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि जब कोई एक अपने सामने मर्द होता है, आज वो भी किसी का पिता है, किसी का भाई है, वो अपने बिजनेस को भी संभालता है, कोई नौकरी पेशे वाला है तो वो अपनी नौकरी करता है, उसके साथ ही अपने घर को, अपने संबंधों को, अपने बीवी बच्चों को, सबको लेके चलता है। ऐसा नहीं है कि वो आज बिजनेस कर रहा है, किसी व्यापार में या नौकरी कर रहा है तो वो अपने घर के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारियाँ नहीं है। तो जब एक जेंट्स अपने घर को और अपने बिजनेस को दोनों को साथ में लेकर चल सकता है, तो एक महिला क्यों नहीं? आज लोगों के मन में ये सवाल क्यों आ रहा है कि अगर आज मैं एक महिला हूँ तो मैं भी अपने घर को, परिवार को, मेरे रिश्तों को, चाहे बेटी का रिश्ता हो, चाहे बहू का रिश्ता हो, और अगर मैं इसमें जीतती हूँ तो जो भी मेरी जिम्मेदारियाँ रहेंगी मैं उन सभी को बिल्कुल साथ में लेके चलूँगी। तो ये थी वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस प्रत्याशी शालू अग्रवाल, जो अपनी बात से ही आत्मविश्वास दिख रही हैं और चुनाव को लेकर भी आश्वस्त दिख रही हैं कि वार्ड नंबर 19 की जनता उन्हें अपार प्यार लुटा रही है और वो उनके भरोसे पर खरा भी उतर रही है। तो अब वार्ड नंबर 19 की जो स्थिति थी, जैसे हमने दोनों प्रत्याशियों से बातचीत कर ली, तो आपने देखा कि दोनों ही प्रत्याशी चुनाव को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। संजय कॉम्प्लेक्स, गांधीगंज जैसे जो वार्ड नंबर 19 की प्रमुख समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए दम भर रहे हैं। बहरहाल अब तो देखना ये होगा कि 15 तारीख को जब मतगणना होगी तब जीत किसके पाले में जाती है और ऊँट किस करवट बैठता है। फिलहाल कैमरा पर्सन राकेश दास के साथ मैं नेहा पटेल, हर्ष न्यूज़, रायगढ़।